नमस्कार, स्वागत है आपका अगली वीडियो में। सेम ही टॉपिक पर बात है। बचपन में मुझे इस चीज़ पर, जब भी मैं एंथ्रोपोलॉजी की केस स्टडी सुनती थी, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब जहाँ पे आप ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन किस तरीके से रहते हैं, ह्यूमन इन्वायरमेंट, ह्यूमन कम्युनिटीज़ या ह्यूमन सेंटर्ड स्टडी होती है, जहाँ पे आप ज़्यादातर इंसानों के बिहेवियर पैटर्न्स उन सब के बारे में समझते हैं और सीखते हैं। तो मेरा उसके सब्जेक्ट के केस स्टडीज़ पर, कि अलग अलग कम्युनिटी ट्राइब्स पर केस स्टडी किए, उसका काफ़ी एक्सपोजर था मेरे बचपन में, जिसके कारण मुझे ये बहुत दिलचस्पी लगी कि बहुत सारे केस स्टडी सुनी मैंने या पढ़ी बचपन में, जहाँ पे कोई रिसर्चर कम्युनिटी में गए रिसर्च के लिए, तो वो वहीं पे ही रह कर वहीं पे बस गए और उन्होंने वहीं शादियाँ करा लिया, वहीं पे वो रहने लग गए पूरी ज़िंदगी के लिए अपने रिसर्च के बाद भी। कि इतना डेडिकेशन है उस रिसर्च में, डेडिकेशन से ज़्यादा कि इतना ज़्यादा वहाँ पे रिसर्च और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कोई दूरी नहीं दिख रही है। जो आप रिसर्च कर रहे हो वो आपका ही रिफ्लेक्शन है, इसलिए आप उस रिसर्च में इंटरेस्टेड हो। उस पॉइंट पर मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। फिर जैसे मैं बड़ी हुई, बड़े होने के अभी कुछ साल पहले मुझे ये चीज़ और ज़्यादा खटकी या एक इंसाइट के रूप में आई। किस तरीके से एंथ्रोपोलॉजी मुझे बचपन में तो केस स्टडी ऐसे ही सुन ली कि कानों में चली या पढ़ने को दिया था इसलिए पढ़ ली, लेकिन मुझे उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगती है कि किस तरीके से आप इंसानों की दुनिया को समझ सकते हैं। और ये उन लोगों के लिए बहुत नेचुरल फील होगा इसको इस तरीके से पढ़ने के लिए, जो लोग इंट्यूटिव नहीं हैं कि सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं, किस तरीके से सोशल वैल्यूज़ चलती हैं, सोशल प्रिंसिपल्स क्या है, सोशल कोड्स नॉर्म्स किस तरीके के प्रेवलेंट हैं किसी भी सोसाइटी में या खुद की सोसाइटी में ही। तो उसको ये एक सब्जेक्ट गेटवे देता है उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने का, या उन इन्फॉर्मेशंस को एक्सेस करने का जो बाकी आम जनता के लिए कॉमन सेंसिकल है या एक इंट्यूटिवली समझ में आ जाती है उनको, और कुछ समाज के ऐसे लोग हैं जिनको नहीं आती। तो ये स्टडी बहुत अच्छा गेटवे था। फिर मेरा दौर चला आगे, पढ़ाई पे चलता गया। उसके बीच में मुझे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आगे दिखी, जिसमें मुझे पता चला कि डांस से मेरा रिलेशन भी बदल रहा है। जो मैं पहले बस बस्ता उठा के डांस क्लास जाती थी, अब वो रिलेशन चेंज होकर सिर्फ बस्ता उठाने तक नहीं रह गया है। अब मेरी आइडेंटिटी चेंज हो रही है उस बस्ते के उठाने के साथ साथ, कि उस बस्ते में मैं कौन सी आइडेंटिटी लेके जा रही हूँ। क्या मैं खुद को वहाँ पे एज अ डांसर मान रही हूँ, कि जैसे मैं उस स्पेस में जा रही हूँ रिहर्सल स्पेस पे, कि क्या मैं खुद को एक अब आर्टिस्ट बोल सकती हूँ या एक प्रोफेशनल डांसर बोल सकती हूँ, या एक बस पैसे दिए हैं, फ़ीस दी है, शौक़ है, हॉबी की तरह है, इसलिए मैं जा रही हूँ बस। तो ये कोई पॉसिबल रीज़न नहीं था मेरे लिए। तो वो इंटेंशन, क्या इंटेंशन है मेरा, वो भी इवॉल्व हो रहा था डांस के अराउंड इस दौरान में, जिसके कारण एक लॉन्ग गैप आया और मुझे और ज़्यादा उसमें क्लैरिटी आई कि डांस से ज़्यादा भी जो इंट्रिगिंग चीज़ है, जो मुझे वहाँ पर एक स्पेस देती है खुद को आर्टिकुलेट करने का, एक्सप्रेस करने का, या खुद को बाहर की दुनिया को समझने का, वो है डांस में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर, वो है मूवमेंट, वोकैबलरीज। अलग अलग डांस की अलग अलग मूवमेंट होती है। पहले मुझे लगा सब डांस अलग हैं, हर किसी डांस में, किसी एक डांस में और किसी एक डांस में कुछ कॉमन सिमिलैरिटी नहीं है, सब कुछ अलग है। फिर जब मुझे मूवमेंट पर ऐसा शब्द मैंने रिसर्चेस में पढ़े, आर्टिकल्स में पढ़े, बुक्स में पढ़े, तो मुझे ये पता चला मूवमेंट एक अलग ही चीज़ है। उसको हम डांस की एकदम फ्रेमवर्क में इंट्रीग नहीं मान सकते कि वो उसी का ही पार्ट है और वो और कहीं नहीं मिल सकता आपको मूवमेंट। और फिर मास्टर्स में डिपार्टमेंट में गई, वहाँ पे और चीज़, जैसे प्रोफेसर ब्रह्मप्रकाश है, उनकी बुक्स है उस चीज़ पर, मूवमेंट को उन्होंने और एनालाइज़ किया है फ्रॉम अ लेबर स्टडीज़ पर्सपेक्टिव। तो उसके कारण मेरे लिए जो मूवमेंट का कंसेप्शन था सिर्फ डांस में सीमित, वो वहाँ से डांस के बाउंडेशन से निकल कर एक एवरीडे ज़िंदगी में, आम जिंदगी में उतर आया, जिसके चलते मूवमेंट का भी फिर मैं जैसे जैसे और समझने लगी, पढ़ने लगी, तो मुझे पता चला कि मूवमेंट ने वही जगह ले चुकी है मेरी ज़िंदगी में जो एंथ्रोपोलॉजी ने ली थी। एंथ्रोपोलॉजी जिसके थ्रू मैं बाहर की दुनिया को समझ रही थी, एंड मूवमेंट इज़ ऑल्सो डूइंग द सेम वर्क फॉर मी, जहाँ पर थ्रू मूवमेंट आई कैन अंडरस्टैंड द वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ मी, एंड आई कैन rather express it, articulate it or observe it
थ्रू द हेल्प ऑफ द मूवमेंट्स। तो मूवमेंट एक बहुत अच्छा टेक्निक बन गया था मेरे लिए। लेकिन इसको सीधा सीधा सरल भाषा में कह देना कि नहीं मैं समाज को समझने के लिए डांस में जा रही हूँ भी सही नहीं है, क्योंकि हर चीज़ जो समाज में है वो वहाँ आपको नहीं मिलती, क्योंकि भले वो एक सोसाइटी का माइक्रो सोसाइटी या माइक्रो कल्चर ट्रेडिशन का एक छोटा रूप है, कि किसी भी ट्रेडिशन कल्चर का एक छोटा रूप डांस में आपको दिखता है, परंतु वो पूरा रिफ्लेक्शन नहीं है किसी सोसाइटी का। तो उसको मेरा जो जम्पशन है उसको और क्लैरिटी की और ज़्यादा आगे ज़रूरत है। हाँ, तो इससे जो अजम्पशन है उसको मैं पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इसको अभी और ज़्यादा पनपने की, खुद में रहकर एक जैसे पौधा उगता है उसमें और इस आइडिया को उगने की ज़रूरत है। क्योंकि फ़िलहाल के लिए मेरे पास इतना ही शब्दावली थी उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए या शब्दों में लाने के लिए। परंतु मैं जितनी भी ये चीज़ें बोल रही हूँ, मुझे अब टाइम आ रहा है कि मैं ये वीडियो के फॉर्मेट से हट जाऊँ, कि जहाँ मैं सिर्फ लेक्चर की तरह बोल रही हूँ, सफ़ेद दीवार है, मेरा चेहरा है, मैं बोलती जा रही हूँ सिर्फ उस आइडिया को अंडरस्टैंड करने के लिए। सो ये सारी वीडियो ने मेरे लिए एक बहुत अच्छा काम किया, और किसी भी बहुत सारे शब्दों को एक साथ लाके इनसाइट्स को, बिखरी हुई इनसाइट्स को एक साथ लाके शब्दों में लाके रखने के लिए। लेकिन अब मेरे पास सफिशेंट वीडियोस के थ्रू एक फॉर्मेट, एक फोल्डर बन चुका है, जिसके लिए मुझे लगता है कि पहले मेरा फोकस था कि क्या मैं उस आइडिया को समझा पा रही हूँ आगे, कि क्या लोगों को समझ में आ रहा है कि जो मैं बोल रही हूँ, ऐसा तो नहीं मेरी बातें हवा में ही जा रही हैं या कहीं कहीं किसी को समझ ही नहीं आ रही है। तो मे बी ऑडियंस को पकड़ने में ये थोड़ा डिले करे, लेकिन जब भी करेगी तो इट इज़ मोर लाइक कि मुझे समझ में आ रहा है ना, तो इट डेफिनेटली विल बी अंडरस्टैंड फ्रॉम द पर्सन हु इज़ सिटिंग बिहाइंड दिस कैमराज, जैसे कि आप लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मुझे अब ये है कि मैं इस फॉर्मेट को चेंज करके, क्योंकि जो भी मैं बोल रही हूँ यहाँ पे चीज़ें वो डिज़र्व नहीं करती सिर्फ बोल कर ख़त्म करके वहीं पे उनको फुल स्टॉप लगाने का। वो कुछ एक फॉर्मेट डिज़र्व करती हैं, किसी फॉर्मेट के थ्रू उनको प्रोड्यूस किया जाए। कोई आइडिया है, जैसे इमोशनल रेडिबिलिटी है, उसका सिर्फ बैठ के मैं एज अ लेक्चर ना दूँ, उसका कुछ एक वीडियो फॉर्मेट में, कि जहाँ पे खुद मैं कर रही हूँ, अलग अलग क्लिप्स लिया है, इंटरव्यूज़ हैं, गुरु के साथ इंटरव्यूज़ है, स्टूडेंट्स के साथ इंटरव्यूज़ है, डांसर्स के साथ, आर्टिस्ट के साथ, या नॉर्मल ज़िंदगी में लोग मूवमेंट किस तरीके से कर रहे हैं, तो उन सबको मैं अब इंक्लूड करने पे ज़्यादा आ रही हूँ, लाइक वीडियो और ऐसे और डॉक्यूमेंट्री के फॉर्मेट में। तो मैं इस उससे वीडियो बनाने के लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन टाइप फॉर्मेट से काफ़ी जल्दी अलविदा लेना चाहती हूँ बस। धन्यवाद।